मेरे पापा को लड़कियों का मोबाइल चलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पापा कहते थे जब तक लड़कियां 20+ न हो जाए उन्हें प्रश्न इंटरनेट मोबाइल नहीं देना चाहिए, क्योंकि मोबाइल भी गलत चीज़ देखेंगी और फिर कच्ची उम्र में अपनी राह से भटक सकती है। हमारे घर में अभी और यह पुराने जमाने का कीपर वाला फ़ोन था। मेरी परवरिश भी बहुत ही धार्मिक तरीके से की गई थी। हर समय भगवान की पूजा अर्चना करना मेरी परवरिश में शामिल था। यहाँ तक कि मैं रेगुलर व्रत भी रखती थी। कभी बिना मतलब मैं घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। अगर मेरे पापा को लड़कियों के हाथ में मोबाइल पसंद नहीं था तो मुझे भी यह बात पसंद नहीं थी कि मैं इंटरनेट वाला मोबाइल शरणार्थी। मुझे भी इस बात का कोई शौक नहीं था। मैं इंग्लिश में एमए कर चुकी थी क्योंकि पढ़ाई करना मेरा जुनून था, और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद आजकल मैं गद्दारी सीख रही थी, क्योंकि मेरी माँ का मानना था कि लड़की चाहे कितनी भी पढ़ लिख कर पोस्ट पहुंच जाए लेकिन उसे घरदारी जरूर आनी चाहिए। मेरे धार्मिक स्वभाव को लेकर आजकल के ज़माने की मेरी सहेलियां भी मुझे तो भारतीय सुनाया करती थी, और मेरी इस प्रवृत्ति के कारण मेरे रिश्ते भी मिलना मुश्किल हो रहे थे, क्योंकि आजकल के मॉडर्न लड़के कहाँ ऐसी पुराने ख्यालात और धार्मिक लड़कियों को पसंद करते हैं। आजकल तो फैशनेबल लड़कियां को ज़्यादा पसंद किया जाता था। लेकिन जो भी हो, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी ज़िंदगी में कैसा तूफान आने वाला था कि मेरी ज़िंदगी एकदम बदल कर रह जाती। ये उन दिनों की बात है जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। रात को फ्री टाइम में बैठी गीता का पाठ कर रही थी कि किसी वक्त हमारे घर के मोबाइल पर घंटी बजी थी। पापा अपने कमरे में सो रहे थे और जब फ़ोन की घंटी बजी तो मैंने गीता को बंद किया और फ़ोन हाथ में उठा लिया। मुझे हैरत थी कि वक्त किसका फ़ोन हो सकता है, क्योंकि रात के 11:30 बज रहे थे। मैंने फ़ोन उठाया और हेलो कहा। दूसरी तरफ किसी लड़की की आवाज़ थी। मैंने कहा कौन हो और किससे बात करनी है आपको? वो कहने लगा जी मेरा नाम रौनक है। मैंने कहा आपको किसी मात्र नहीं है? वो कहने लगा आपकी आवाज़ बहुत ही प्यारी है, आपसे ही कर लेते हैं, बहुत बोर हो रहा हूँ। मुझे उसकी यह बात बड़ी ही बेतुकी लगी थी। मैंने कहा आपको शर्मा आनी चाहिए इस समय दूसरों को परेशान करते हुए। क्या लड़कियों को आपने अपने टाइम पास कर सामान समझना है? कि आप जब आप बोर होंगी तो उनसे बात करके अपना टाइम पास कर लेंगे, और मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ, इसलिए अपना समय बर्बाद ना करे आप अपने जैसी कोई आवारा लड़की अपने लिए धुंधली। यह कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। अभी मैं सोच रही थी कि मैं अपने कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम कर लूं, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी कि तभी फ़ोन की घंटी दोबारा बजने लगी। मैंने फ़ोन को वाइब्रेशन पे कर दिया और वहीं छोड़कर अपने कमरे में चली गई। मैंने सोचा जो कोई भी होगा बार बार फ़ोन करेगा, और जब फ़ोन कोई नहीं उठाएगा तो खुद ही थककर बंद कर देगा। सुबह सवेरे उठी, भगवान की आरती कर, फ़ोन अब भी वाइब्रेशन पे ही था, लेकिन जैसे ही मैंने फ़ोन हाथ में लिया दोबारा वाइब्रेट हुआ। मैंने अचानक फ़ोन करके अपने कान से लगा लिया। सुबह सुबह का टाइम था, मैंने नंबर पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आने वाली आवाज़ उस रात वाले लड़की की थी। कहने लगा पिछले 3 घंटे से तुम्हारी खूबसूरत हलो का इंतजार कर रहा था। आपकी आवाज़ में तो ऐसा जादू है कि मुझे अपने जादू में जकड़ लिया है। आज तक कभी मैंने लड़की की इतनी खूबसूरत आवाज़ नहीं सुनी। मेरे लिए यह बहुत बड़ा धक्का था। भला कोई इंसान 3 घंटे से कैसे फ़ोन का इंतजार कर सकता है, वो भी सिर्फ इसीलिए कि मैं उससे बात कर लूँ। मैंने कहा आपका दिमाग तो खराब नहीं है? आप पिछले 2-3 घंटे सिर्फ फ़ोन हाथ में लिए बैठी हुई हैं, लेकिन मुझे आपसे बात नहीं करनी थी। वो कहने लगा आपकी आवाज़ जब से सुनी है मत पूछिए मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। आपकी आवाज़ में तो कोई जादू है। रात भर आपकी आवाज़ ने मुझे सोने नहीं दिया। मैं उसकी इस तरह के बात सुनकर हैरान थी। मैंने फ़ौरन से फ़ोन काट दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसा पहली बार हुआ था, क्योंकि मैं लड़कों से बहुत ज़्यादा कतराती थी। कॉलेज में भी मैं लड़कों से बात नहीं करती थी, और मेरे व्यवहार को देखते हुए लड़के के भी मुश्किल दूर ही रहते थे। आवाज़ तो इन फ़ोन वाली लड़की की भी बहुत अच्छी थी, लेकिन इन ख्यालों को मैंने अपने दिमाग से जल्दी ही झटका और अपने कामों में बिजी हो गई। रात 11 बजे मैं दोबारा गीता का पाठ कर रही थी कि फ़ोन की घंटी बजी थी। मैंने फ़ोन उठाया, वही लड़ता था। कहने लगा भगवान की बड़ी कृपा हुई मेरे ऊपर कि आपने फ़ोन उठा लिया, वरना मैं तो समझा था अब आप मुझे अपनी सुरीली आवाज़ सुनाने के लिए तरसा देंगी। फिर कहने लगा भगवान के रोज़ अपनी सुरीली आवाज़ सुना दिया करे, मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। मुझे लगा मेरा दिन मेरे कानों में धड़क रहा था, मेरे हाथों में नरमी से उतरने लगी थी। मैंने फ़ौरन सिर्फ फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन की घंटी दोबारा बजने लगी। मैंने फ़ोन वाइब्रेशन पर लगा दिया। अब तो गीता पढ़ने में भी मेरा ध्यान नहीं लग रहा था, उस फ़ोन वाली लड़की की तरफ ही ध्यान लगा हुआ था। कई बार मैंने इन ख्यालों को झटका और अपना ध्यान दूसरी तरफ लगाने की कोशिश की। पता नहीं वो लड़का कौन था, लेकिन जो भी था बातें बड़ी ही प्यारी कर रहा था। मैंने मोबाइल हाथ में लेकर देखा, उसके कम से कम 10 मिस कॉल आ चुकी थी, लेकिन मैंने फ़ोन नहीं उठाया। इस बार मैंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया।
वो रोज 11 बजे से 12 के करीब फ़ोन करता था लेकिन आपने फ़ोन नहीं उठाती थी। यह एक दिन तंग आकर मैंने फ़ोन उठा लिया। मैंने सोचा ने उसे साफ साफ कह दूंगी कि फ़ोन न किया करे, और जैसे ही मैंने फ़ोन उठाकर हेलो की, क्या कहने लगा, आपने तो मुझे नई जिंदगी दे दी अपनी प्यारी सी आवाज़ सुनाकर, वर्णन मैं तो मर जाता। उसके इस बात ने मेरे अंदर हलचल मचा दी थी। कहने लगा, आपको शायद विश्वास न आए लेकिन मैं आपसे अंदर अंदर मोहब्बत करने लगा हूँ। आप सोच भी नहीं सकती कि आपकी आवाज़ मेरे लिए क्या अहमियत रखती है। मैंने कहा, देखो मिस्टर, ने इस टाइप की लड़की नहीं हूँ, मुझे ये सब बातें पसंद नहीं है। कहने लगा, उसे पता है तो बहुत से शब्द या संस्कारी लड़की हो, और मेरा विश्वास करो भी कोई आवारा लड़का नहीं, वो बहुत ही शरीफ लड़का हूँ। आपके अलावा मैंने कभी किसी लड़की से बात नहीं की, लेकिन पता नहीं आपकी आवाज़ में ऐसा क्या है कि बार बार आपको फ़ोन करता हूँ लेकिन आप फ़ोन नहीं उठाती, तब भी करता रहता हूँ। आप खुद सोचिए, अगर मैं कोई ऐसा वैसा लगता होता तो अब तक आपको फ़ोन करना कर किसी दूसरी लड़की के पीछे लग जाता, अपना समय थोड़ी खड़ा करता। ये बात ठीक थी, 2-2 घंटे में फ़ोन पे कौशल लगाता रहता था, यहाँ तक कि बैटरी खत्म होकर फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता था। अगर वो कोई यह भारत टाइप का लड़का होता तो वो अब तक अपनी राहें बदल चुका होता। ये सिलसिला लगातार 2 महीनों तक चला था और 2 महीनों के बाद ही उसने मुस्लिम मोहब्बत का इजहार किया था। उसने अपना नाम रौनक बताया था, शख्स वजन नाम बताया था। मैंने भी उसे अपनी फर्जी नाम बता दिया। मैंने कहा, मैं नाम शुरू हुई है। कहने लगा, सुरीली, मैं आपको बहुत सम्मान करता हूँ, मेरे दिल में आपका एक बहुत ऊंचा स्थान बन चुका है और मैं आपकी मोहब्बत में जितना आगे बढ़ चुका हूँ, मुझे नहीं लगता कि आपके बगैर सांस ले पाऊंगा। कहने लगा, अगर आप कहें तो मैं अपना रिश्ता आपके लिए भेजना चाहता हूँ। मैंने कहा, हो सकता है मैं आपको पसंद न हो, आपने कौन सा मुझे देखा है। कहने लगा, आपका और मेरा 2 आत्माओं का मिलन है, दिल से दिल का मिलन है, और जब एक दूसरे के हो जाए तो फिर शक्ल सूरत कोई मायने नहीं रखती है। मैं भी अब उसकी मोहब्बत में पूरी तरह डूब चुकी थी और उसे अपनी प्रार्थनाओं में मांगने लगी थी। मैं अपने भगवान से प्रार्थना करती कि बस वो मेरा हो जाए, क्योंकि मैं भी अब उसके बगैर नहीं सकती थी। वो वाकई ऐसी जादूगरी करता था कि मैं उनमें डूब कर रह जाती थी। उन्हीं दिनों मेरा एक रिश्ता आया और उन्होंने मुझे मेरे धार्मिक पर और ओल्ड फैशन को लेकर ये स्वीकार कर लिया था। मेरी माँ खुश थी कि चलो भगवान की कृपा हो ही कि कोई रिश्ता तो ऐसा मिला जो कि उनके अनुसार ही था, लेकिन मेरे दिल की दुनिया तो अब बदल चुकी थी। मैं बहुत परेशान थी, इतने बेशर्म भी नहीं थी कि अपने माँ बाप से साफ कह देती कि मैं ही शादी नहीं करना चाहती बल्कि रौनक शिकंजा चाहती हूँ। रात भर में रौनक के फ़ोन का इंतजार करती रही, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था कि उसका फ़ोन नहीं आया था। 2 दिन के बाद उसने फ़ोन किया तो मैं रोने लगी। मैं ही छियासी रो रही थी। मैंने कहा, 2 दिन से आपके फ़ोन का इंतजार कर रही हूँ, आपने फ़ोन क्यों नहीं किया। कहने लगा, बस मैं जॉब ढूंढ रहा था, जाहिर सी बात है आपके लिए रिश्ता लेकर आऊँगा तो आपकी माँ बाप मुझे में काम के बारे में भी पूछेंगे। रोता देखकर कहने लगा, इस तरह रोकर मुझ पर जुल्म करें, आपको नहीं पता आपके आंसू मेरे दिल पर क्या कयामत मचा देते हैं। उसकी आवाज़ से लग रहा था कि जैसे हुआ कहीं मेरी रोने से उसे दुख हुआ है। मैंने रो रो कर उसे बताया कि मेरा रिश्ता कहीं तय हो गया है। मेरे मुंह से रिश्ते की बात सुनकर वो उठा था। कहने लगा, ये जुल्म मत करो। मैंने कहा, मैं इनकार नहीं कर सकती, इसीलिए आप अपना रिश्ता भेज दिए। कहने लगा, ठीक है, मुझे 2 दिन का समय दे दे। फिर उसने फ़ोन बंद कर दिया। 2 दिन के बाद उसका फ़ोन आया। उस वक्त पीठ ट्रैफिक का शोर आ रहा था। मैंने कहा, आपने अपने माँ बाप की बात। कहने लगा, हाँ मैं बात कर ली है, बस आप चिंता मत करें, कल ही मेरे माँ बाप आपके घर रिश्ता लेकर आएंगे, बस आप मुझे अपना पता बताएं। इससे पहले मैं उसे एड्रेस देती, मुझे ऐसा लगा जैसे कि पीछे कोई गाड़ी किसी चीज़ से टकराई हो। तेज धमाके की आवाज़ हुई थी। उसके बाद रौनक किस चीन की आवाज़ आई थी। मैं फ़ोन पर रौनक रौनक चिल्ला रही थी। साथ भी कुछ ऐसा था कि मेरे माँ बाप भी उस वक्त घर पर नहीं थे। मैंने कहा, क्या हुआ रौनक, किस चीज़ का शोर है। वो अटक अटक कर बोलने लगा कि गाड़ी वालों ने मेरी बाइक को टक्कर मार दी है, मेरे सबसे बुरी तरह से खून बह रहा है, शर्मीली मेरा सांस उखड़ रहा है। वो बहुत अटक अटक कर बोल रहा था। आसपास बहुत ज़्यादा शोर शराबे की आवाज़ आने लगी थी और ये बात सुनकर तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे शरीर से जान निकल गई हो, मैं बदहवास हो गई। मैंने रोते हुए कहा, रौनक, क्या तुम्हारे आसपास कोई नहीं है, उसी का हो तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचा दे। फिर रौनक कहने लगा, मुझे माफ़ कर देना सुरीली, मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि अब बस पाऊंगा। फिर उसके बाद उसकी आवाज़ बंद हो गई। थोड़ी देर के बाद अटकते हुए फिर बोला था, सुरीली सुरीली, मुझे माफ़ कर देना। ये कहते हुए फ़ोन शायद उसके हाथ से छूट गया था, क्योंकि मुझे अब बस सोनू शराबी की आवाज़ आ रही थी, लेकिन अब रौनक की आवाज़ नहीं आ रही थी। और जैसी में ही तो जान ही निकल गई थी। मैंने फ़ोन काटकर दोबारा फ़ोन किया तो किसी दूसरी लड़की ने फ़ोन उठाया था, वो भी बड़ा परेशान था। मैंने कहा कि रौनक कहाँ है। कहने लगा, वही लड़का जिसका अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है। मैंने कहा, हाँ वही, कहाँ है, उसे अस्पताल लेकर जाएं। सामने वाला आदमी कहने लगा कि उसकी तो डेथ हो चुकी है।
स्पॉट ही उसकी मौत हो गई है। ये बात सुनी थी कि मुझे लगा किसी ने मेरे अंदर सिग्नल जान निकाल ली। मैं रोने लगी, चीख चीख कर रौनक रौनक पुकार रही थी। फ़ोन मेरे हाथ से छूटकर गिर गया था। मैं इतनी ज़ोर से चिल्ला रही थी कि आज की औरतें भी हमारे घर में आ गई थी और मुझे संभालने लगी, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं भी अब मर जाऊंगी। मैं रोते हुए कह रही थी कि वो नहीं मर सकता, वो कैसे मर सकता है, मैंने तो उसे अपनी प्रार्थनाओं में मांगा था। मेरा क्या मुझसे कितना लो नाज था, क्या मेरी तपस्या का उसने यह फिल्म मुझे दिया था। मुझसे मेरी मोहब्बत है छीन लिए। मैंने तो सुना था कि भगवान अपने भक्तों को कभी दुख नहीं देता, फिर उसने मुझे इतना बड़ा दुख कैसे दे दिया। वो मुस्लिम मेरी मोहब्बत कैसे छीन सकता था। मैं 2 महीनों तक बुखार में पड़ी रही थी और इस बुखार में बेहोशी के आलम में मेरी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था और वो था रौनक का। जब मुझे होश आया तो मेरी माँ ने उससे पूछा कि रौनक कौन है। मैंने कहा कोई नहीं, जो था अब जा चुका है, लेकिन अब मेरी जबान पर चुप्पी से लग गई थी। जब भगवान के सामने जाती तो खुद ब खुद मेरी आंखों से आंसू बहने लगते। मुझे विश्वास नहीं आता था कि वो मुझे छोड़कर जा सकता है। बार बार किसी की फ़ोन की घंटी बजती है तो मुझे ऐसा लगता कि जैसे रौनक का फ़ोन है। हर वक्त मेरी आंखों से आंसू बहते रहते थे। न ठीक से खाती थी, ना सो पाती थी। पहली बार मैंने अपने भगवान से वह किया था कि मैं तो तू कितनी लौ लगाई थी, तन मन से सिर्फ तेरी हो गई थी, फिर तूने मुझे यह सजा क्यों दी। अगर आपको मेरे प्यार को अपने पास बुलाया था तो मुझे भी बुला लेता, मुझे नहीं दिया जाता उसके बगैर। उसकी बातें अभी मेरे कानों में गूंजती थी। मैं पागल सी होने लगी थी। अब मैं अपने भगवान से नाराज होने लगी थी, धीरे धीरे उससे दूर होने लगी थी। मेरे दिल में कहीं न कहीं ये बात बैठ गई थी कि भगवान ने उसे मेरी सबसे कीमती चीज़ छीन ली है। अब अगर मैं भगवान की पूजा अर्चना करो और उस प्रार्थनाएं करो तो इसके इत्र वो धीरे धीरे मेरी जिंदगी अब दम बदलने लगी थी। मैंने ब्यूटी पार्लर जाना शुरू कर दिया और अपने बालों को कटवा दिया। लेयर कटिंग मैंने कंधों तक कर ली थी। मेरे लंबे घने बाल जमीन पर गिर चुके थे। मैंने फैशनेबल कपड़े पहनना शुरू कर दिए। मेरे कपड़े धीरे धीरे शॉर्ट होते चले गए। शायद कहीं न कहीं मैं अपनी भगवान से नाराजगी दिखा रही थी। अब तो मैंने भगवान के सामने ही जाना छोड़ दिया था। मेरे माँ बाप मेरे इस बदलते हालात पर इस्तान थे, मुझ पर गुस्सा भी किया कि यह चाहत है, लेकिन अब मुझे किसी की परवाह नहीं थी। और उन्हीं दी मेरे मन का रिश्ता आया और उन्होंने मुझे देखते ही पसंद कर लिया। सब कुछ जल्दीबाजी में हुआ। देखते ही देखते शादी की तारीख रख दी गई और शादी भी हो गई। लेकिन मैं अपने दिल का क्या करती। मेरा दिल अब भी रौनक के नाम पे धड़कता था। अब भी उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजती थी। मेरे दिल में मेरे पति के लिए कोई भी जज्बात नहीं थे। शादी की रात न जाने कितनी तारीफ कर रहा था कि तुम्हारी तस्वीर देखकर मैं दंग रह गया था। मेरी माँ ने मुझे बहुत सी लड़कियों की तस्वीरें दिखाई, लेकिन मुझे कोई भी पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं थोड़ा अलग ही टाइप का लड़ता हूँ। जब तक 100 चीज़ों न देख लो मुझे कोई चीज़ पसंद ही नहीं आती। फिर ये तो मेरी जिंदगी का सवाल था, मैं ऐसे कैसे किसी भी लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेता। लेकिन तुम्हारी खूबसूरती में जो जादू था मुझे किसी लड़की में नहीं दिखा। मीना पति मेरी तारीफ कर रहा था और मुझे उसने कोई दिलचस्पी नहीं लग रही थी। मेरा दिमाग बार बार रौनक की बातों की तरफ जा रहा था। उसका तो तारीफ करने का अंदाज ही अलग था। बिना देखे उसने उससे मोहब्बत की थी। ये नहीं उसे मेरे चेहरे से कोई लगाव था, बस उसने मुझसे है और मेरी आवाज़ से मोहब्बत की थी। और सामने बैठा मेरा पति मेरे चेहरे और में ही खूबसूरती मरता था, वही खूबसूरती जो कि फैशन से उभर कर सामने आई थी। वरना मैं जानती, अगर मैं बिना मेकअप और अपने ओल्ड फैशन लुक में किसी के सामने बैठ जाते तो किसी को भी पसंद नहीं आती थी। मेरा पति धीरे धीरे में करीब होता गया, लेकिन मैंने कोई भी गर्मजोशी नहीं दिखाई थी। मेरा पति शायद इस बीच शर्म और झिझक समझ रहा था। शेर ये रात मेरे लिए कांटों भरी रात थी, लेकिन मेरे पति के लिए तो सपना भरी रात थी। उसने पूरे दिल से अपना हक वसूल किया था। वो रोज मुझे नई नई फैंसी साड़ियाँ ला कर देता था, कहता ये पहनो, मुझे फैशनेबल लड़कियाँ बहुत अच्छी लगती है। लेकिन मैं बिल्कुल चुप चुप रहती थी। एक बार तो वो मेरी इस आदत से तंग आ गया, कहने लगा तो बोलते क्यों नहीं हो। अरे यार, मुस्लिम मोहब्बत करो, मुस्लिम बातें किया करो। मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरा दिल चाहता है कि किंतु उससे बातें करो। लेकिन मैं अपने दिल का क्या करती, जो शायद रौन के साथ ही बेजान हो चुका था। रौनक की याद मेरे दिल से निकलती ही नहीं थी। मैंने कहा करती तो वो मैं आपसे बात, कहने लगा ये क्या बात हुई, क्या खाओगे, क्या पहनोगी, कहाँ जाना है, कब आना है। जिस तरीके की मैं तुमसे प्यार मोहब्बत की बातें करता हूँ तुम भी वैसे ही मुझे किया करो। फिर मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा जितनी शिद्दत से मैं तुम्हें चाहता हो तो भी उसे वैसी मोहब्बत दिखाओ, लेकिन तुम बस चुप चुप रहती हो। मैंने कहा मैंने आपको किसी बासी रोका तो नहीं है और न ही इनकार किया है। कहने लगा मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मुझे मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से चाहिए। अपने इस ख्याल से बाहर निकलो, शर्म जी झिझक को छोड़ो। पति पत्नी शादी के बाद दूसरी का दिल बन जाते हैं और भी अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, लेकिन मैं चाहकर भी उससे मोहब्बत नहीं कर सकती थी जिस मोहब्बत की
मुझसे ख्वाहिश रखता था, मैं वो मोहब्बत उसे नहीं दे पा रही थी। मनन मुस्लिम बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन मेरे दिल में रौनक मोहब्बत निकलती ही नहीं भी। मंडल मुझे अपने साथ अपने दोस्तों की पार्टी लेकर जाता, फैंसी शादियां मेरे सभी कुछ पाने के लिए काफ़ी नहीं थी। उसके दोस्त मेरे शरीर की, मेरे शेयर की खूब तारीफें करते तो मंद मुस्कुराने लगता, कहता मैंने ऐसी ही हीरा नहीं चुना है। घर आकर मुझसे कहता कि मेरे जितने भी इटली है उनकी पत्नियों में तो सबसे नंबर 1 पर हो। तुम्हें पहनने ओढ़ने को बहुत अच्छे से सलीका आता है। जैसे जैसे समय गुजर रहा था मन की मोहब्बत में और भी तेजी आने लगी थी। शायद वजह ये थी कि मैं उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दे पा रही थी। मेरी शादी को 1 साल बीत गया जब एक बार मन का एक दोस्त घर आने वाला था। मनन कहने लगा, मेरा बहुत ही करीबी दोस्त है, बस यह समझ लो मेरा कुछ भी उसे छुपा हुआ नहीं है, इसलिए बहुत ही अच्छे से खाना पीने का इंतजाम करना और अच्छे से खुद भी तैयार होना। मैंने कहा ठीक है। मैं पूरा दिन किचन में लगकर खाना बनाती रही, खुद भी तैयार हो गई। जब वो खाने पर आया तो मेरे खाने की बहुत तारीफ कर रहा था, मैं बस जबरदस्ती मुस्कुरा रही थी। वो दोनों आपस में अपने लड़कपन की बातें करने लगे, अपने अपने किस्से सुनाने लगे। लेकिन मनन के दोस्त नाम रौनक था। मैं पहली बार उसका नाम सुनकर चौंकी थी और जब मैं ध्यान दिया तो मुझे उसकी आवाज़ भी कुछ जानी पहचानी सी लगी थी, लेकिन मेरे रोने की आवाज़ नहीं थी, क्योंकि मेरे रौनक की आवाज़ में तो एक जादू था जिस सामने वाले को जकड़ लेता था। लेकिन फिर भी मनन के दोस्त रौनक की आवाज़ पता नहीं क्यों मुझे कुछ सूनी सूनी सी लग रही थी। मनन का दोस्त जीने लगा, भाभी आपके हाथों में तो जादू है, बहुत ही जबरन 10 खाना बनाया है अपने। मैंने कहा धन्यवाद। जब भी मनन उनके दोस्त रौनक रौनक करके बात करता तो मेरा दिल एक अजीब से अंडाशय धड़कने लगता। ये नाम तो मेरे रग रग में बसा हुआ था। इस नाम को सुनकर ही मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी, मेरी आंखों में नमी उतर आई थी। खैर मैंने सोचा मैं यहाँ से उठ जाना ही अच्छा है। मैंने उनके लिए खाने के बाद चाय बनाई। चाय रखकर मैं मनन से कहा कि मैं अब आराम करना चाहती हूँ। उसके दोस्त ने कहा, भाभी अब कहाँ जा रही है? अरे बैठे ना, आपको तो बड़े मजे का किस्सा सुनाता हूँ। मनन ने मेरा हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाया, कहने लगा, बड़ा ही फनी है मेरा एक दोस्त। पहले मैं तुम्हें इस तक किस्सा सुनाता हूँ। जानती हो कितनी लड़कियों को इसलिए परेशान किया है, कितनी लड़कियों से फ्लैट किया है। वो हंस हंस कर अपने किस्से सुना रहे थे। फिर रौनक कहने लगा, अरे मुझे छोड़। फिर रौनक मुझसे कहने लगा, भाभी ये जो आपका पति है ना, जो आपके में गिरफ्तार है, शादी से पहले पहले मेरा पूरा साथ देता था। जानती है एक बार क्या हुआ? एक बार एक बहुत ही सभ्य संस्कारी लड़की से हमारी बात हो गई। रात को हम एक ही कमरे में सो जाया करते थे। हमें शरारत सूझी है, हमने ऐसे ही नंबर डायल कर दिया। फ़ोन एक लड़की ने उठाया था, बड़ी ही नेक और पवित्र, अपने आप को साबित कर रही थी। कहने लगी कि मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ, अपने लिए अपने जैसी लड़की ढूंढ लो और उसी से दोस्ती करना और टाइम पास करना। मन को इस बात पर बड़ा गुस्सा आया था। कहने लगा, अब तो मैं इसे अपनी मोहब्बत में पागल करके ही छोड़ूंगा। समझती क्या ही खुद को जेल लग की मदद की। 4 मीठी बातें सुनकर मोम हो जाती है, सारे संस्कार एक तरफ धरे के धरे रह जाते हैं। लेकिन मैंने कहा, यार मुझे नहीं लगता लड़की तुम्हें घास डालेगी। लेकिन वो मनन क्या जो हार मान जाए? आपको पता भी, इसमें उस लड़की को मेरा नाम लेकर बात करना शुरू कर दी। इसने खुद को रौनक के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया। आवाज़ बदलने में तो ही माहिर है। ये ऐसी नशीली आवाज़ में बात करता है कि सामने वाला इसकी आवाज़ के जादू में हो जाता है। उस लड़की ने 2 घंटे उनसे इसका फ़ोन वाइब्रेशन पर रख दिया। रौनक जैसे जैसे बता रहा था मैं संघर्ष रुकती जा रही थी, मुझे अपना सांस घुटता हुआ महसूस हो रहा था। कहने लगा, इसमें उस लड़की से साफ सुथरी मोहब्बत का चक्कर चलाया। वो तो उसकी मोहब्बत में पागल ही हो गई थी, लेकिन वो इस कदर सीरियस हो जाएगी इस बात का अंदाजा नहीं था। वो तो उसकी खातिर अपना रिश्ता भी ठुकराने को तैयार थी। जब इसे लगा कि लड़की गले पड़ने वाली है से इसने बातों बातों में यह तो आइडिया लगा लिया था कि लड़की पुराने ख्यालात और धार्मिक टाइप की लड़की है, हमारे शकल में चल नहीं पाएगी तो कहीं वो हमारे गले की हड्डी न बन जाए। दूसरी लड़की को देखा भी नहीं था, पता नहीं खूबसूरत थी या बदसूरत थी। और फिर उस लड़की ने भी मनन को शगुन डाल दिया था कि अगर मैं आपको पसंद न आई तो क्या करेंगे। बस मन को लगा मामूली शक्ल सूरत की लड़की है, बेकार में किसी मुसीबत को गले डालने से क्या फ़ायदा। वैसे भी उसकी ऋतु पूरी हो चुकी थी। उस लड़की को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर आई थी। वो लड़की सभ्य संस्कारी होते होते इसलिए मोहब्बत में पूरी तरह से डूब चुकी थी, लेकिन मन की दिलचस्पी उसे अब खत्म हो चुकी थी। लेकिन वो लड़की तो इसकी मोहब्बत में कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो चुकी थी। इसलिए उसने सोचा कि अगर यूनी अपनी असलियत बताई तो वो लड़की से सारी जिंदगी बद्दुआ देती रहेगी। अब वो बद्दुआ से तो इससे बड़ा डर लगता है, इसीलिए इसने ड्रामा रचाया। हमने मेन रोड पर जाकर उस लड़की को फ़ोन किया और फिर ऐसा ड्रामा किया कि जैसे रौनक का एक्सीडेंट हो गया है, वो मर गया है कि यह कहकर वो के लगाने लगा। मनन भी हंस रहा था। कहने लगा, उस लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, वो रो रही थी, उसे लग रहा था
ऐसे में मर गया हूँ, यह कहकर मरण फिर से हंसने लगा और मैं यूं थी कि जैसे पत्थर की बन चुकी थी। मनन कहने लगा, मैंने तो फ़ोन काट दिया था, लेकिन दूसरा फ़ोन रौनक ने उठाया था और कह दिया था कि रौनक मर चुका है। वो लड़की फ़ोन पर बेचारी चाह रही थी 2 दिन तक। खैर हमें बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन धीरे धीरे हमने सोचा खुद ही संभल जाएगी, कम से कम बद्दुआ तो नहीं देगी और हमेशा अपनी दुआओं में याद रखेगी। यह सुनना था कि मुझे लगा मेरे मुंह पर जिल्लत तब बड़ा जोरदार तमाचा मारा था उन दोनों, और दोनों हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। मैं वापस अपने कमरे में आ गई। आईने में जो अपने आप को देखा तो मुझे अपने आप से छीन आने लगी। जो कपड़े अभी मैं पहनी हुई थी, आधा शरीर मेरा नजर आ रहा था। फिर एकदम से मुझे अब पुराना हो या याद आ गया जिसमें मैं अपने आप को ढक कर रखती थी। मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे थे। मैंने उस लड़की को था, मैंने अपने लिए ऐसे इंसान को मांगा था जो कि कितना गिरा हुआ घटिया इंसान था, और उसको पाने के लिए ये मैं अपने भगवान से नाराज हो गई थी। उस लड़के को फैशनेबल नए जमाने की लड़कियां पसंद थी। धीरे धीरे मेरे शरीर से कपड़े छोटे से छोटे होते चले गए और मैं अपने शरीर को शो करने लगी। शायद मेरे उस लड़की को इतनी शिद्दत से मांगा था कि भगवान ने